जबलपुर नगर निगम में गुरुवार को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जहां शुरुआत में विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें समझाने के बाद बर्फानी सिक्योरिटी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि बर्फानी सिक्योरिटी का मामला न्यायालय में चल रहा है और कल नगर निगम को न्यायालय को जवाब भी देना है, जिसे लेकर बर्फानी सिक्योरिटी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बर्फानी सिक्योरिटी को टर्मिनेट किया गया है, लेकिन अप्रैल माह से सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, जिसका भुगतान कौन करेगा। विपक्ष का यही सवाल था कि पहले सफाई कर्मियों का भुगतान किया जाए, उसके बाद बर्फानी सिक्योरिटी को टर्मिनेट किया जाए। हालांकि इस मामले में नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विंज ने कहा है कि कई विषयों पर प्रस्ताव पास किए गए हैं। लीज के 2 मामले थे जिन पर भी विपक्ष से कहा गया है कि वो लीगल एडवाइस के माध्यम से अपनी बात सदन में रख सकते हैं। आज सदन में सभी विषयों पर जितने भी विषय महापौर परिषद से आए थे उन पे चर्चा हुई है। लीज के 2 विषय थे, उस पे हमने लीगल एडवाइस मांगी है। कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा उस पे आपत्ति की गई थी, उस आपत्ति को लेके हमने लीगल एडवाइस मांगी है। इसके अलावा जितने भी विषय थे वो सर्वसम्मति से पास हुए हैं। आप जैसा पूछ रहे हो बर्फानी सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में, उसको भी सर्वसम्मति से टर्मिनेशन जो हमने पूर्व प्रत्याशा में किया था, सभी सम्मानीय सदस्यों की सहमति से सर्वसम्मति से उसको टर्मिनेट किया गया है। आज सदन में प्रस्ताव क्रमांक 11 में बर्फानी सिक्योरिटी को, चूंकि उसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में लगा हुआ है और कल उसका जवाब जाना है, इसके चलते सर्वसम्मति से आज बर्फानी को सस्पेंड करने का प्रस्ताव पारित हुआ और ये बहुत अच्छी बात है। चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सब शहर के लिए सब अपने अपने हक का योगदान देते हैं शहर विकास के लिए। शहर हमारा साफ स्वच्छ रहे, इस बात के लिए सब लोग संजीदगी से परिश्रम करते हैं। तो इसके तहत कल चूंकि यहाँ सदन से जो प्रस्ताव पास हुआ है वो माननीय उच्च न्यायालय को पेश करना है। आज नगर निगम सदन में श्री बर्फानी सिक्योरिटीज के टर्मिनेशन का प्रस्ताव आया था। निश्चित रूप से हम सब भी उसमें सहमत हैं, लेकिन हम लोगों का सिर्फ एक कहना है माननीय सदन से, माननीय महापौर जी से, कि उसमें जो विसंगतियां हैं उसे पहले दूर करते, क्योंकि हमारे सफाई मित्र, सफाई संरक्षक जो आज अप्रैल माह से लेकर के अभी तक बेचारे जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और हमारा जबलपुर शहर 5वें नंबर पर आया, आखिर उन्हीं की मेहनत से आया ना। कोई अलग से सफाई कर्मी तो लगाया नहीं नगर निगम ने। उनके भुगतान का क्या होगा? इन्होंने ऐसी कोई नियम कंडिका उसमें क्या लाए हैं, क्या लागू किया है क्या? क्योंकि आज उसको तो टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट करने के बाद जब वो अभी वर्तमान में यहाँ पर आपके इधर कार्यरत है, कार्यरत होने के बावजूद वो निगम कर्मियों का, सफाई कर्मियों का भुगतान नहीं कर रहा है, तो वो टर्मिनेट होने के बाद क्या भुगतान करेगा क्या? आपने उसके लिए क्या किया है? आपके पास कोई प्रावधान है क्या? तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज नगर निगम सदन में चर्चा हुई है, जो कि हम सब सदस्यों ने भरपूर ये बर्फानी सिक्योरिटी सर्विस इसका जो टर्मिनेशन हुआ है उस पर हम सब पार्षदों ने सहमति से हुआ नहीं, हम लोगों ने एक आपत्ति ये जरूर उठाई है कि टर्मिनेशन आप करें, टर्मिनेशन में हम लोग सहमत हैं, लेकिन उसके उपरांत क्या जो है, जो हमारे सफाई मित्र हैं, सफाई कर्मी हैं, उनका भुगतान कौन करेगा? वो बेचारे रोजमर्रा अपना जीवन यापन कैसे जिएंगे? ये भी एक मुख्य मुद्दा है। ये पड़ी जब हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि जो हमारे वार्डों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो बंद पड़े हैं काम, उस विषय पे पहले आप बात करें। उस विषय पे बात करने की अपेक्षा उनने पहले अपने जो MIC से पास हुए हैं मुद्दे, उनको रखने के पहले बात। हम लोगों का कहना है कि पहले आप जो जबलपुर की समस्या है, जो 79 वार्ड में आज काम बंद पड़े हुए हैं, वो काम नहीं हो रहे हैं। ना स्वच्छता का काम हो रहा है, ना पीडब्ल्यूडी का काम हो रहा है, ना अन्य विभागों का काम हो रहा है।
तो उस चीज़ों पे हम लोगों ने अपनी बात पहले रखने के लिए बोला था, जिससे असंधि से उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। ये सही नहीं है। आपको निष्पक्षता से पहले बात सुननी चाहिए, और निष्पक्षता से अगर आप बात सुनेंगे तो हम लोग अपने वार्डों की समस्याओं को पहले रखेंगे। जो हमारी जनता की समस्या है, आज सारे काम बंद पड़े हुए हैं, इन कामों को लेकर हम लोगों को फिर यहाँ पर धरने में बैठना पड़ा। आज समान सभा की बैठक के प्रथम दिन जब अध्यक्ष जी ने उन विषयों पे जो सत्ता पक्ष स्वयं उन विषयों को लेकर आया है, जब उन्होंने पढ़ा तो हमने विपक्ष ने हम लोग ने आपत्ति ली कि पहले हम चाहते हैं कि जबलपुर शहर के ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा हो, उन मुद्दों पे चर्चा हो जिससे जनता रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही है, निगम के तरफ अपना चेहरा दिखाती है और उनकी समस्या हल नहीं हो रही। पूरे 79 के जनप्रतिनिधि 90 लाख रुपए पार्षद मत होने के बाद भी आम जनता की समस्या दूर नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं। 3-3 4-4 बार टेंडर होते हैं, कोई टेंडर भरने वाला नहीं हो तो काम कैसे होगा। हम लोगों ने बात रखना चाहिए कि डोर टू डोर में जो बड़ी बड़ी बातें महापौर जी स्वच्छता को लेकर कर रहे हैं उस पर पहले चर्चा हो। अगर निश्चित तौर से वो जानते हैं कि उस पर वो जवाब नहीं दे सकते, हमारा निवेदन था कि पहले आप उस पर चर्चा कर लीजिए, उस पर जवाब हम चाहते हैं माननीय महापौर के संबंधित MIC के। हमने जल कर को लेकर, टैक्स की विसंगति को लेकर जो आम जनता भटक रही है जोन कार्यालयों में, उस पर हम चर्चा करना चाहते थे, पर वो चर्चा से बच रहे क्योंकि उनको पता है कि वो आम जनता की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। परेशान आम जनता है, जनप्रतिनिधि वो जवाब नहीं दे सकते, इसलिए आज आप देख लीजिए हम लोग को धरने में बैठना पड़ा। पूरा सत्ता पक्ष यहाँ से जा चुका है। सदन जनता के मुद्दों के लिए होती है, जबलपुर की जनता जनार्दन की जो समस्याएं हैं उसके लिए होती है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए होती हैं। सदन अध्यक्ष सदन से नदारत है, पूरा सत्ता पक्ष नदारत है। दरअसल हकीकत यही है और इनका चाल चरित्र और चेहरा आपके समक्ष है, जबलपुर की जनता के समक्ष है। जो जनता के लिए नहीं बना हुआ है फिर वो यहाँ आकर क्यों बैठा हुआ है। आप सदन से उठकर जा रहे हैं, आप अवहेलना कर रहे हैं, जबलपुर की जनता को ताक पर रख रहे हैं, आप जबलपुर की जनता की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जबलपुर की जो हक की स्थिति बनती है उसको आप सिरे से नकार रहे हैं। दरअसल ना इन्हें जबलपुर के स्वरूप से कोई मतलब है, जबलपुर को बनाने से इनका कोई वास्ता नहीं है, जबलपुर हमारा कैसा है आगे बढ़े उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, जहां तहां इवेंट कर रहे हैं, फर्जी मार्केटिंग कर रहे हैं और उससे ये शहर चल रहा है। आप देख रहे हैं ना स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई रता पता है, ना डोर टू डोर प्रॉपर क्लियरेंस हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए ना रोडें बन रही हैं, पाइपलाइन रामनगरा और ललपुर की जब तक टूट जाती है इनको जब तक चाहे आप बनाते देख सकते हैं। हफ्तों 15 दिन जल के लिए वंचित रहता है जबलपुर शहर। पिछले 50 जब से नगर निगम चल रही है ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदन की जो विषय आए हैं उस विषय पे चर्चा होगी, उसके बाद अन्य विषय आप जो चाहते हैं चर्चा करें, 3 दिन करें, 5 दिन करें, तो हम लोग तैयार हैं उस चर्चा के लिए, अध्यक्ष जी तैयार है उस चर्चा के लिए। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई इसके पीछे कारण है जो आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, सदन के अंदर मर्यादाएं भंग कर रहे हैं आप। क्या लगता है सफाई ठेकों को लेकर चर्चा नहीं करना चाहता? मुझे ये नहीं पता, क्योंकि क्या कारण हो सकता नहीं पता। एक सफाई ठेका निरस्त होने का मामला भी है, सोलर का मामला भी है, उसमें लीज का मामला भी है, उसमें नामांकन के मामले भी हैं, कई ऐसे मामले हैं जो उसमें किए जाना, पिछली कई बैठकों की पुष्टि भी होना है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं, ये तो हम लोगों की समझ के परे। ऐसा तो कभी होता ही नहीं, कभी किया ही नहीं गया इस तरीके से।